यहाँ पर हम देखेंगे असामान्य परिस्थिति में गाड़ी का संचालन किस तरीके से किया जाता है। जब भी कोई असामान्य परिस्थिति होती है तो अलग अलग असामान्य परिस्थिति होती है, उनमें किस तरीके से गाड़ी का संचालन किया जाता है असामान्य परिस्थिति। तो सबसे पहली असामान्य परिस्थिति है वो है हमारी डबल लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ी का संचालन किस तरीके से किया जाएगा। जैसे हमारे पास में क्या है, डबल लाइन है, डबल लाइन है। इस डबल लाइन पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। डबल लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है, यानी ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम गाड़ियों का संचालन किस तरीके से करें। तो ऐसी कंडीशन में गाड़ियों का संचालन किया जाएगा SR 6.02-3 पे क्लॉज 3 के अनुसार किया जाएगा। क्या होगा, सब पहली बात तो जब डबल लाइन हो दो स्टेशनों के बीच में, जैसे कि यहाँ पर एक स्टेशन A है और यहाँ पर एक स्टेशन है B, इन दो स्टेशनों के बीच में सभी जो संचार के साधन हैं, जो भी कम्युनिकेशन के साधन हैं, जो भी बात करने के साधन हैं, वो सभी खराब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम संपूर्ण संचार व्यवस्था का भंग होना तय मानेंगे और इस परिस्थिति को हम संपूर्ण संचार व्यवस्था का भंग होना कहेंगे या ऑल कम्युनिकेशन फेल कहेंगे। अब ये साधन की जो प्राथमिकता है उसका क्रम निर्धारित होता है। प्राथमिकता मतलब सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो कौन कौन से सर्किट हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिनकी प्राथमिकता दी जाएगी। पहला तो ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर खराब हो गए हैं। ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर खराब हो गए हैं। दूसरा है कि ब्लॉक टेलीफोन खराब हो गया है, ये भी काम नहीं कर रहा, ब्लॉक टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा है। पहला तो ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर काम नहीं कर रहा है। उसके बाद में ब्लॉक टेलीफोन है, वो भी काम नहीं कर रहा है। स्टेशन के बीच में स्टेशन क्या होता है, फिक्स्ड टेलीफोन होता है, वो फिक्स्ड टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा है। चौथा जो संचार का साधन है वो है रेलवे का ऑटो फिक्स्ड टेलीफोन होता है, रेलवे का ऑटो या फिर BSNL या फिर MTNL का एक फिक्स्ड टेलीफोन होता है, वो भी काम नहीं कर रहा है। पांचवा है कंट्रोल टेलीफोन है, वो भी काम नहीं कर रहा है। कंट्रोल टेलीफोन, तो तीन तो टेलीफोन ही यहाँ पर, एक तो स्टेशन से स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन, एक चार टेलीफोन है, एक ब्लॉक टेलीफोन भी है, एक रेलवे ऑटो BSNL या MTNL का फिक्स्ड टेलीफोन है, एक कंट्रोल टेलीफोन है। तो ये चार तो टेलीफोन ही हो गया। और पांचवा छठवा है VHF सेट। तो VHF सेट है जिन सेक्शनों में सवारी गाड़ी चलती है वहाँ यह संदेश के संपूर्ण साधन के रूप में नहीं माना जाता है VHF सेट। बाकी जहाँ पर भी सवारी गाड़ी नहीं चलती है वहाँ पर ये संचार के साधनों में माना जा सकता है। तो ये सारे के सारे फेल होने चाहिए, तब हम ऑल कम्युनिकेशन फेल मानेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में गाड़ियों को संचालन किस तरीके से किया जाएगा। तो पहली बात तो हमें परिस्थिति का पता चल गया कि ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है। ये छः चीज़ हमने चेक कर ली है कि 6 के 6 काम नहीं कर रही हैं। जहाँ पर सवारी गाड़ी नहीं है वहाँ पर VHF को छोड़ के बाकी काम नहीं कर रहे। तो 4 तो टेलीफोन है और इसमें 4 क्या 5 टेलीफोन, 4 टेलीफोन है और एक ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट, एक्सेल काउंटर है। 4 टेलीफोन में कौन कौन से, एक तो ब्लॉक टेलीफोन है, एक स्टेशन से स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन है, एक रेलवे ऑटो का BSNL MTNL का फिक्स्ड टेलीफोन है और कंट्रोल टेलीफोन है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा, जैसे कि ये ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है डबल लाइन पर, ये 2 लाइन हमने बना दी, एक अप लाइन और एक डाउन लाइन होगी। ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है, सभी संचार के साधन काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर A स्टेशन है और यहाँ पर B स्टेशन है। तो जैसे क्या होगा, सभी गाड़ियों को यहाँ पर स्टेशन पर रोका जाएगा। इधर से आने वाली गाड़ी को यहाँ पर रोका जाएगा, इधर से आने वाली गाड़ी है उसको यहाँ पर रोका जाएगा। तो सभी गाड़ियों को यहाँ पर स्टेशन पर रोका जाएगा और उसके बाद में स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी का जो लोको पायलट है और गार्ड को परिस्थितियों की जानकारी दी जाएगी कि ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है। अब गाड़ी के लोको पायलट को स्टेशन मास्टर है ऑल कम्युनिकेशन फेल में क्या देगा, डबल लाइन पर ऑल कम्युनिकेशन फेल हुआ है, इसलिए यहाँ पर दिया जाएगा ऑल कम्युनिकेशन फेल में TC 602 क्या दिया जाएगा,
TC 602 अधिकार पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, TC 602 दे दिया। TC 602 में 3 भाग होंगे, यानी TC 602 में इसमें क्या क्या बातें बताई जाएंगी। पहली बात तो इसमें बताई जाएगी कि बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान प्राधिकार, क्योंकि ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है, लाइन क्लियर का कोई साधन ही नहीं बचा है, तो बिना लाइन क्लियर के आप प्रस्थान कर सकते हैं, ये बात इसमें होगी। बिना लाइन क्लियर प्रस्थान आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें होगी सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार, क्योंकि ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया, सिग्नल ऑन स्थिति में बंद हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार होता है। और तीसरा होता है सतर्कता आदेश, जिसमें गाड़ी की अधिकतम गति बताई जाती है। सतर्कता आदेश, सतर्कता आदेश में बताया जाएगा कि अगर दृश्यता साफ है तो आप 25 kmph की गति से जा सकते हैं, अगर दृश्यता साफ नहीं है तो आप 10 kmph की गति से जा सकते हैं। सुरंग में या धुंधर कोहरे के मौसम में जब आगे की ओर स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो किसी सक्षम रेल सेवक के द्वारा यहाँ पर पायलट किया जाएगा। लोको पायलट चौकसी रखेगा, बार बार सीटी बजाएगा। तो कब पायलट किया जाएगा, पायलट यहाँ पर किया जाएगा सक्षम रेल सेवक के द्वारा, कब, धुंध व कोहरे के मौसम में, यहाँ पर सक्षम रेल सेवक के द्वारा पायलट कराया जाएगा। और यदि रास्ते में सुरंग पड़ती है तो उसमें प्रवेश तभी करना है जब यह निश्चित हो जाए कि सुरंग खाली है, और इसमें यदि आशंका है तो गाड़ी को यहाँ पर भी पायलट कराना चाहिए। अगर सुरंग का फिक्स है कि भाई सुरंग अंदर से साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सुरंग में एंट्री ले सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ भी संदेह है तो गाड़ी को यहाँ पर सुरंग में भी पायलट कराया जाएगा। और जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में रुक जाती है तो गार्ड तुरंत पीछे की ओर खतरा हाथ सिग्नल दिखाएगा और जांच करेगा कि टेल लैंप है वो सही तरीके से लगा हुआ है। जैसे ऑल कम्युनिकेशन फेल में गाड़ी मान लीजिए रुक गई, ब्लॉक सेक्शन में रुक गई, तो ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी रुकने पर, जैसे ये गाड़ी इधर जा रही है और ये अगर रुक गई है, तो गार्ड जो होगा वो पीछे से गाड़ी का बचाव करेगा और अपना टेल लैंप सुनिश्चित करेगा कि टेल लैंप लगा हुआ है। और जो गाड़ी को यहाँ पर जैसे रुक जाएगी, जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में 10 मिनट से अधिक रुकती है तो गाड़ी का बचाव है किया जाएगा 250-210 मीटर पर 3 फटाके लगा करके गाड़ी का बचाव किया जाएगा। तो जब भी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में रुक जाएगी तो गाड़ी का बचाव है 250-210 मीटर पर 3 फटाके लगा करके बचाव किया जाएगा। और वो 3 फटाके हैं वो किस तरीके से लगाए जाएंगे, 250-210 पर 3 फटाके लगाए जाते हैं, उनका तरीका क्या है वो हम देखें। तो जैसे कि ये डबल लाइन है, 3 फटाके लगाने का तरीका, जैसे हमारी गाड़ी है यहाँ पर चल रही है और जब गाड़ी का बचाव किया जाएगा, ऑटोमेटिक सेक्शन में अगर गाड़ी रुकी है तो 250-210 लगा करके बचाव करना है, 3 फटाके लगाना है। तो किस तरीके से 250-210 लगाया जाएगा वो हम देखें। एक तो लगाया जाएगा जैसे गाड़ी रुक गई है, इधर जा रही है गाड़ी, यहाँ पर रुक गई है, ये गाड़ी है, जैसे यहाँ पर हमारी गाड़ी है, रुक गई है ये, तो इसका पीछे से बचाव करना है। और दोहरी लाइन पर ऑल कम्युनिकेशन फेल के समय हम बचाव कर रहे हैं तो 250-210 पर 3 फटाके लगाते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा अगर गाड़ी रुकती है ब्लॉक सेक्शन में तो एक फटाका लगाया जाएगा 250 मीटर पे, यहाँ पर ये 250 पर लगा दिया एक फटाका। दूसरा फटाका जो लगाया जाएगा वो 250 मीटर पे दूसरी लाइन पर जगह लगाया जाएगा, इधर इस फटाके से इस फटाके के बीच में 250 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए, 250 मीटर पर लगाया जाएगा दूसरी लाइन पर। और तीसरा फटाका लगाया जाएगा वो इस 250 मीटर के फटाके से 10 मीटर इधर, यानी इधर लगाया जाएगा।
10 मीटर। तो ये पहला फटाका लगा जाएगा, दूसरा फटाका यहाँ पर लगा जाएगा और तीसरा फटाका यहाँ पर लगा जाएगा। तो इस तरीके से पीछे से बचाव करते हैं हम जब गाड़ी हमारे ऑल कम्युनिकेशन फेल में रुकती है ऑटोमेटिक सेक्शन के अंदर। इस तरीके से हम गाड़ी का बचाव कर लेंगे। अब क्या होगा आगे, जैसे 250 10 मीटर पर 3 फटाके लगा करके हमने गाड़ी का बचाव कर लिया। गाड़ी को किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं लिया जाएगा, लेकिन यदि गाड़ी को पीछे ले जाना अपरिहार्य है, यानी कि बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है, बिना गाड़ी को पीछे लिए काम नहीं चल सकता, तो पहले जहाँ तक गाड़ी को पीछे लेना है उस स्थान से 250 10 मीटर पर 3 फटाके लगाए जाएंगे। तो उस स्थान से लगाए जाएंगे। जैसे गाड़ी मान लो पीछे लेनी है, तो पीछे लेनी है गाड़ी, तो जैसे कि यहाँ तक पीछे लेनी है, इस अवरोध तक पीछे लेनी है गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, तो उस स्थान से लगाए जाएंगे जिस अवरोध से लेनी है गाड़ी 250 10 पर। यानी 250 पर एक फटाका यहाँ पर लगा जाएगा, फिर 250 पर एक फटाका यहाँ पर लगाया जाएगा और फिर 10 पर यहाँ पर फटाका लगाया जाएगा। तो इस तरीके से तीसरा फटाका लगाया जाएगा। तो ये 3 फटाके लगाए जाएंगे अगर उस अवरोध तक लेना है गाड़ी को। फिर उसके बाद में गाड़ी को पीछे लिया जाएगा। अगले स्टेशन के निकट पहुंच करके लोको पायलट है अपनी गाड़ी को प्रथम रोक सिग्नल पर रोक देगा। जैसे कि मान लो यहाँ से ए स्टेशन से निकला है, बी स्टेशन पर गाड़ी का लोको पायलट जा रहा है, तो अगले बी स्टेशन का जो प्रथम रोक सिग्नल होगा, होम सिग्नल या जो भी प्रथम रोक सिग्नल होगा, उस पर गाड़ी को रोकेगा और रोक करके वो लगातार लंबी सीटी बजाएगा। क्योंकि रोक सिग्नल पर रोकते हैं तो लगातार लंबी सीटी बजाते हैं ताकि स्टेशन मास्टर को पता चल सके कि गाड़ी है होम पर खड़ी है। स्टेशन मास्टर है आगमन सिग्नल को ऑफ करके गाड़ी को स्टेशन पर ले सकता है। अब ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया तो आगमन सिग्नल को ऑफ करेगा ही कैसे। और यदि 10 मिनट तक सिग्नल ऑफ ना हो और न ही कोई अधिकार पत्र मिले तो गार्ड है गाड़ी का पीछे से वही 250 10 के प्रोसेस से बचाव करेगा 3 फटाके लगा करके। ना तो सिग्नल ऑफ हो रहा है, ना ही गाड़ी, और गाड़ी भी 10 मिनट से ज़्यादा रुक गई है, कोई भी अधिकार पत्र भी उसको नहीं मिला है, तो पीछे से गार्ड है गाड़ी का बचाव करेगा 250 10। तो 3 फटाके लगा कर बचाव करेगा। लोको पायलट है अपने सहायक को पास के कैबिन या स्टेशन पर सूचित करने के लिए भेजेगा कि गाड़ी जो है वो स्टेशन पर प्रवेश करने के लिए सिग्नल की प्रतीक्षा कर रही है। तो यहाँ पर असिस्टेंट को भेजा जाएगा। असिस्टेंट की ये ड्यूटी है कि असिस्टेंट जाएगा आगे वाला स्टेशन के पास में, या फिर कैबिन मास्टर है तो कैबिन मास्टर के पास में जाएगा और उसको बताएगा कि गाड़ी है वो होम पर खड़ी है, सिग्नल की प्रतीक्षा कर रही है। स्टेशन पर आने के बाद में यहाँ पर लोको पायलट जो उधर से दिया था TC 602 ऑल कम्युनिकेशन फेल के लिए, अगर बी स्टेशन पर पहुँच गया है लोको पायलट, तो बी स्टेशन पर पहुँचने के बाद में ये जो TC 602 है अधिकार पत्र है, इसको स्टेशन मास्टर को सौंप देगा। और जो इसके बाद में आने वाली गाड़ी है, इसके बाद में जो भी गाड़ी चलाई जाएगी वो 30 मिनट के अंतराल में चलाई जाएगी। 30 मिनट के अंतराल में जब चलाया जाएगा तो उनके लोको पायलट को भी यहाँ पर स्टेशन मास्टर है वो TC 602 अधिकार पत्र देगा और उनकी गति भी दृष्टा साफ होने पर क्या रहेगी 25 kmph और हमारी 10 kmph। तो ये हमारा हो गया बचाव। 25-10 की स्पीड से जाएगी जो दूसरी गाड़ी आएगी अनुगामी गाड़ी, यानी 30 मिनट के अंतराल में दूसरी गाड़ी चलाई जाएगी, ए स्टेशन मास्टर के द्वारा बी स्टेशन की तरफ भेजी जाएगी और उसका भी यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा। सुरंग या धुंधिया कोहरे के मौसम में रफ्तार पैदल रफ्तार से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर सुरंग है, धुंधिया कोहरा के मौसम में जो गाड़ी की गति है वो पैदल रफ्तार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोको पायलट को दिए जाने वाला जो TC 602 अधिकार पत्र है 30 मिनट पहले गई, जो ये TC 602 अधिकार पत्र दिया जाएगा, इस TC 602 अधिकार पत्र में 30 मिनट पहले जो गाड़ी गई है उसके बारे में बताया जाएगा और 30 मिनट के बाद रवाना होने वाली गाड़ी का विवरण भी दिया जाएगा। इसके बाद जो गाड़ी रवाना होने वाली है 30 मिनट बाद उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये जो सेकंड नंबर की गाड़ी जाएगी TC 602 लेकर के, इसमें आगे वाली गाड़ी का भी विवरण होगा कि 30 मिनट पहले कौन सी गाड़ी गई थी और पीछे वाली गाड़ी का भी विवरण होगा कि 30 मिनट बाद में कौन सी गाड़ी आएगी। गार्ड पीछे की ओर चौकसी रखेगा और किसी भी गाड़ी के निकट आने से बचाव के लिए खतरा हाथ सिग्नल प्रदर्शित करेगा और गाड़ी की सुरक्षा के लिए गार्ड है तैयार रहेगा।
और दोनों प्रभावित स्टेशनों पर TSR में यानी कि टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग में ऐसे संचालन का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। दोनों स्टेशन मास्टर हैं अपने TSR में ऐसा जो संचालन किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखेंगे कि किस तरीके से संचालन हुआ था। और ऐसे संचालन है तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई उपरोक्त साधन है, कोई भी साधन संचार का साधन है वो शुरू ना हो जाए। और जब संचार के साधनों में से कोई भी एक साधन शुरू हो जाए तो दोनों स्टेशन मास्टर है अंतिम जो गाड़ी रवाना हुई है या फिर आई हुई गाड़ी है उसका जो विवरण है वो भरेंगे TI 602 अधिकार पत्र में वो भरते हैं और उसमें प्राइवेट नंबरों का आदान प्रदान करेंगे। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके स्टेशन से छूटने वाली जो गाड़ी है दूसरी ओर के स्टेशन पर पहुंच गई है, जैसे कि ए स्टेशन का स्टेशन मास्टर संतुष्ट हो जाता है कि उसकी तरफ से जो गाड़ी भेजी गई थी वो बी स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास में पहुंच गई है, वी स्टेशन का स्टेशन मास्टर संतुष्ट हो जाता है कि उसकी तरफ से जो गाड़ी भेजी गई थी वो ए स्टेशन के स्टेशन मास्टर तक पहुंच गई है, तो दोनों आपस में प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेंगे। TI 602 भरेंगे जिसमें इन गाड़ियों का विवरण होगा, किस तरीके से उनको गाड़ियों को लिया गया था, किस तरीके से गाड़ियों को भेजा गया था। और उसके बाद में जब अन्य गाड़ियों को उपलब्ध साधन पर लाइन क्लियर लेकर नहीं चलाया जाएगा जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि सारी गाड़ी आ गई है, तब तक वो लाइन क्लियर अन्य गाड़ियों को नहीं देंगे। और जो परिवहन निरीक्षक होगा वो संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट है 7 दिन के अंदर DRM को भेजेगा। तो DRM को भेजेगा जो परिवहन निरीक्षक है वो 7 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट है DRM को भेजेगा कि किस तरीके से इस टाइम पे काम किया गया है, सामान्य परिस्थिति में किस तरीके से काम किया गया है। उसके संबंधित रिकॉर्डों की परिवहन निरीक्षक जांच करने के बाद में 7 दिन के अंदर DRM को यहाँ पर भेजेगा।